काई जंगल में एक रात गुजारने का चैलेंज पूरा करने आया था। पहाड़ों में भेड़िए और बाघ जैसे खतरनाक जंगली जानवर घूमते रहते हैं, इसीलिए उसने सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे अपना ठिकाना बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसे इलाके का एक साधारण नक्शा बनाना था, फिर फावड़े से मिट्टी खोदनी थी। खुशकिस्मती से यहाँ की मिट्टी काफी नरम थी, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना ही उसने एक चौकोर गड्ढा तैयार कर लिया। अरे नहीं, ये तो एक मुर्गी का बिल निकला। आने जाने में आसानी के लिए उसने एक तरफ रास्ता छोड़ दिया था। अब बारी थी आश्रय के दिल यानी चूल्हे को बनाने की। इंतजार कीजिए दोस्तों, काई ने एक शांत कोना चुना और फावड़े को पंखों जैसी हल्की चाल से चलाते हुए जल्दी ही एक मजबूत चूल्हा तैयार कर लिया। ऊपर नीचे आना जाना मुश्किल लगने पर काई ने पास ही से कुछ पतली लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें जल्दी से जोड़कर रस्सियों से बांध दिया। अब उसे पहले की तरह कूदकर उतरने की जरूरत नहीं रही। इसके बाद उसने गड्ढे के भीतर चूल्हे के लिए सहारा बनाने के लिए कुछ पतली डालियां काटी और एक एक करके उन्हें जमीन में गाड़ दिया। ठीक उसी समय एक छोटा सांप निकल आया, लेकिन काई ने उसे नजरअंदाज किया और काम पर ध्यान देता रहा। रूपरेखा तैयार करने के बाद काई ने एक बाल्टी पहाड़ी झरने का पानी लाया और पास की पीली मिट्टी को गीला करके उसमें थोड़ा हरा सूखा घास मिलाया। इस तरह उसने चूल्हे को ढकने के लिए बेहद लचीला और चिपचिपा मिट्टी का घोल बना लिया। इससे आगे खाना पकाना आसान हो जाता। काई सचमुच बेहद होशियार था। आश्रय बनाने से पहले ही उसने एक मजबूत मिट्टी का चूल्हा तैयार कर लिया था। उसने चिमनी की पाइप को भी अच्छी तरह ढक दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने सूखी लकड़ियों से आग जलाई ताकि चूल्हा अच्छे से सूख जाए। चिमनी से धुएं की हल्की हल्की लहरें उठने लगी। काई ने दीवार के पास एक लकड़ी की खूंटी मजबूती से गाड़ दी। कुछ तेज कदमों में उसने एक साधारण लेकिन मजबूत ढांचा खड़ा कर लिया। यह थोड़ा कच्चा जरूर लग रहा था, लेकिन काई इससे काफी संतुष्ट था। थोड़ा आराम करने के बाद काई ने पास की नदी से कुछ नरम मछलियां पकड़कर खाई, ताकत जुटाई और फिर काम में जुट गया। अंधेरा होने से पहले उसने घर की छत के लिए एक सपाट डिजाइन चुना ताकि ज्यादा सामग्री बर्बाद न हो। उसने डालियों को बराबर बिछाया और ध्यान रखा कि आने जाने के लिए रास्ता खुला रहे। उसने कुछ कच्चा घास इकट्ठा किया और छत पर बिछा दिया। इसके बाद ऊपर की सतह को लोएस मिट्टी से भरकर और मजबूत बना दिया। इस तरह उसका आश्रय पूरी तरह से प्रकृति के साथ घुल मिल गया। काई अब साफ तौर पर काफी खुश था। उसने तुरंत प्रवेश द्वार बनाने की शुरुआत की। सुरक्षित आने जाने के लिए उसने लकड़ियों से एक मजबूत चौकोर फ्रेम तैयार किया। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन एक व्यक्ति के आने जाने के लिए यह काफी था। फ्रेम के किनारों को मिट्टी से अच्छी तरह सील करना जरूरी था। काई ने अपनी गजब की सूंघने की शक्ति से हरी काई खोज निकाली। यह काई आश्रय को छुपाने के लिए एकदम सही थी। माहौल को और प्राकृतिक बनाने के लिए उसने आश्रय के चारों ओर सूखे पत्ते फैला दिए और यहाँ तक कि दरवाजे के हिस्से को भी मिट्टी से ढक दिया। असली मकसद था जंगल में एक मुफ्त और पूरी तरह गुप्त घर बनाना। अब जरा देखिए इसे। इस स्तर की गुप्तता के कारण बाहर से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अंदर कोई रह रहा है। बाहरी काम खत्म करने के बाद काई ने अंदर गद्दा बिछाया और पहाड़ी झरने का पानी उबालकर खुद को ऊर्जा दी। तभी अचानक एक लोमड़ी खाना खोजते हुए भीतर घुसने की कोशिश